हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग मोहन राकेश की रेडियो नाटक रात बीतने तक को पढ़ेंगे। रात बीतने तक एक रेडियो नाटक है और यह रेडियो नाटक ऐतिहासिक कथा पर आधारित है। यह कहानी जो है, यह नाटक महात्मा बुद्ध के उपदेशों को प्रभावित होकर जो है बड़ी संख्या में लोग जो है गृहस्थ जीवन को त्याग कर जो है बौद्ध धर्म में दीक्षा ले रहे हैं। यह उन्हीं पर मतलब यह नाटक जो है उसी पर बेस्ड है। और इसमें जो गौतम बुद्ध के चचेरे भाई सुंदरी और नंद हैं, ये नंद और सुंदरी जो है यह जो है गृहस्थ जीवन को जो है गृहस्थ जीवन और कामोत्सु जीवन को जो है उनका त्याग नहीं करना चाहता है। ये जो है गौतम बुद्ध के चचेरे भाई हैं नंद, और उनकी पत्नी का नाम है सुंदरी। तो वह राजकुमारी है, तो उनके जो जो सेविका है अलका और चंद्रिका, वो दोनों जो है इनके सोच के बिल्कुल विपरीत है। चंद्रिका जो है वो गौतम बुद्ध से दीक्षा ग्रहण करना चाहती है। तो यह नाटक हम पढ़ते हैं। रात बीतने तक एक रेडियो नाटक है, मोहन राकेश द्वारा लिखी गई। यह नाटक एक ऐतिहासिक कथा वस्तु वाला रेडियो नाटक है और मुंबई रेडियो पर इस नाटक का प्रशासन भी किया गया था। और यह सब जो है इस नाटक के पात्र है सुंदरी, नंद, अलका, चंद्रिका, गौतम बुद्ध, इन्हीं पर आधारित यह जो है रेडियो नाटक है। तो यहाँ पर जो है ये नाटक जो है शुरू होती है फूल और दीप की पंक्तियों से। यह जो है सुंदरी जो है यह कामोत्सव का आयोजन करती है और वह चाहती है कि कोई भी वहां ना जाकर कोई भी जो है गौतम बुद्ध से दीक्षा न लेकर जो है वह कामोत्सव आयोजन में रहे। तो इसका ये सार है। सुंदरी जो है अलका जो है उससे कहती है नदी तट पर क्या उपदेश सुनकर आई है। तो अलका कहती है राजकुमारी आप स्वयं चलकर देखे। सुंदरी कहती है तूने रात में आकाश में खिली तारिकाओं को देखा है। तभी अलका कहती है जी हाँ देखा है। और वह कहती है कि तू आज वहां हंसों के जोड़ों से निर्वाण और अमरत्व की बात कहना। अलका कहती है राजकुमारी बुद्ध की हंसी उड़ाना उचित नहीं है, उन्होंने कामदेव को परास्त किया है। तभी सुंदरी कहती है यह झूठ है। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के नारित्व में अगर इतना आकर्षण होता तो वह राजकुमार सिद्धार्थ को अपने पास बांध कर रख सकती। और वह अलका को कहती है तू बड़ी भोली है, नारी का सौंदर्य क्या कर सकता है यह तू समझ नहीं सकती। आज कामोत्सव की रात है, सुरभि फैला दो तथा गवाक्षों की दीपों से आलोकित कर दो। और अलका कहती है जो आज्ञा राजकुमारी। और उसी दिन जो है गौतम बुद्ध जो है वह दीक्षा लेने के लिए गांव में आए। और नंद कहते हैं मैंने यक्षिणी नहीं देखी, परंतु अपनी पत्नी से कहती है कि तुम ऐसा रूप मानव नहीं हो सकता, तुम पायल मदिरा और सुंदर के अलावा सब कुछ सुने। इसी बीच जो है चंद्रिका जो उनकी सेविका रहती है वह नृत्य करने के लिए आ जाती है और वो नृत्य करना शुरू करती है। तभी नंद कहते हैं कि तुम्हारे पैरों में आज इतनी शिथिलता क्यों आ रही है। तब सुंदरी कहती है कि नाचती रहो, आज तुम्हारे पैर बंद नहीं पड़ने चाहिए। तभी चंद्रिका कहती है मैं थकी नहीं हूँ राजकुमारी, बल्कि मुझे और मेरी पुत्री को आज दीक्षा लेने जाना है और मैं दीक्षा लेने जा रही हूँ। सुंदरी कहती है तू दीक्षा लेने जा रही है। इतने में अलका सुंदरी को सूचना देती है अभी अभी भिक्षुओं की जो मंडली है यहाँ से होकर गई है और स्वयं गौतम बुद्ध भी उस मंडली में थे। तभी नंद कहते हैं कि जाओ यहाँ पर जितनी सारी चीजें हैं सभी भिक्षा में दे दो, बस सुंदरी को छोड़कर सारी चीजें भिक्षा में दे दो। तभी वहां से जो है गौतम बुद्ध तो चले जाते हैं, लेकिन और उसके बाद जो है सुबह हो जाती है, लेकिन नंद जो है स्वप्न में उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने गौतम बुद्ध का अपमान किया है। और थोड़ी देर के बाद नंद जो है कि ये कहते हैं कि
नंद जो है कहते हैं कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ, मैं बुद्ध से मिलकर क्षमा मांगना चाहता हूँ। सुंदरी कहती है कितनी देर में आएंगे? नंद कहते हैं पता नहीं। और सुंदरी जो है गुस्से से जो है सभी सामान को घर का इधर उधर फेंक देती है। और अलका कहती है राजकुमारी जी आप यह क्या कर रही हैं? और तभी सुंदरी इतनी ज्यादा चिंतित और भयभीत हो जाती है, वह कहती है मुझे एकांत चाहिए। और उसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता, वो गौतम बुद्ध को कोसती रहती है। और नंद जो है वो वापस नहीं आते। और उसके बाद नंद जो है कहते हैं कि मैं भिक्षा नहीं दे पाया, इसलिए मैं जो है भिक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ। और नंद कहते हैं कि तुम जो है चलो मेरे साथ गौतम बुद्ध से माफी मांग लेना। लेकिन जो है सुंदरी यह बात को स्वीकार नहीं करती। और नंद जो है गौतम बुद्ध से मिलकर उनकी बुद्धि भी जो है गृहस्थी जीवन को त्याग कर जो है वो धर्म के उपदेशों पर चलने की हो जाती है। और तभी जो है नंद भिखारी का एक रूप धारण कर सुंदरी के पास आते हैं। और सुंदरी कहती है आपने भिक्षु का रूप धारण कर लिया है क्या? मैं आपको क्या भिक्षा दे सकती हूँ? नंद कहते हैं तुम बहुत कुछ दे सकती हो, तुम रूप, कामना तथा अपने अंदर के अहंकार को मुझे दे दो। सुंदरी कहती है मेरे समझ में कुछ नहीं आता। नंद आगे बढ़ो सुंदरी, सब समझ आ जाएगा। भिक्षुओं का स्वर फिर आरंभ हो जाता है। और नंद जो है ये जो है गृहस्थ जीवन को त्याग कर महात्मा बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर उन भीड़ों में जो है एक हो जाते हैं। और यह जो है सुंदरी जो लोगों को गृहस्थ जीवन के अनुरूप करने के लिए कामोत्स का आयोजन करती है, वह उसके आयोजन जो है वह फेल हो जाता है। और सुंदरी जो है परास्त हो जाती है गौतम बुद्ध के आगे। और यह नाटक जो है दो विरोधी स्थिति को दर्शाता है। तो सबसे पहले सुंदरी का चरित्र चिंतन कीजिए। यह जो है क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसे डिस्कस कर रही हूँ। तो रात आप इस तरह से आंसर लिखेंगे, रात बीतने तक जो है मोहन प्रकाश जी के द्वारा लिखी गई है। और इसमें एक नायिका प्रधान रेडियो नाटक है। और इसमें सुंदरी जो है एक मुख्य पात्र है, वह राजकुमारी है। और वह अपने रूप सौंदर्य को उसको बहुत ज्यादा अहंकार है, और वह गृहस्थ जीवन को त्याग नहीं करना चाहिए थी। और वह सोचती है कि उसका रूप और सौंदर्य जो है उसके पति नंद को उसके प्रेम से कभी विमुख नहीं होने देगा। उसकी आकांक्षा प्रेम को भरपूर जी लेने की है। और जब संपूर्ण नगर गौतम बुद्ध के उपदेशों की लहर में खोया है, तो सुंदरी कामोत्सव का आयोजन करती है और चाहती है कि सभी गांव के लोग भी इस कामोत्सव आयोजन में रहे। परंतु ऐसा नहीं होता। गांव के लोग जो है भोग विलास की तरफ आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वह जो है गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहते हैं। और जो है सुंदरी जो है गौतम बुद्ध और उनकी पत्नी यशोधरा जो है उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का भी उपयोग करती है। वह अपने अहंकार में सुंदरी यह बात भूल जाती है कि उसका कामोत्सव आयोजन का प्रयास वास्तव में लोकमत से पलायन का ही एक रूप है। और अलका और चंद्रिका जो उनकी सेविका है, वह उनके बुद्धि के प्रति आस्था को भी वह पहचान नहीं पाती, क्योंकि अलका और चंद्रिका जो है गौतम बुद्ध की बहुत ही प्रशंसा करती है। परंतु फिर भी वह सुंदरी जो है उनकी प्रशंसा को भी जो है वह अहंकार में परिवर्तित कर देती है। और सबसे अंत में जो है सुंदरी को अपने अहंकार को सर्वोपरि रखते हुए बुद्ध को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। परंतु जब वह खुद उसके पति नंद जो है भिक्षु के भेष में पाती है, तो उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। और अपने अहंकार को त्याग कर वह भी बुद्ध की शरण में जाती तो नहीं है, लेकिन उसे जो है वह बहुत परेशान हो जाती है।
सुंदरी कामोत्सव का आयोजन क्यों करती है? सुंदरी कामोत्सव का आयोजन इसलिए करती है क्योंकि वह चाहती है कि सभी गृहस्थ जीवन को धारण करें, ना कि ऐतिहासिक परिवेश में जो है गौतम बुद्ध के मार्ग पर चले, क्योंकि वह गौतम बुद्ध और यशोधरा जो उनकी पत्नी है, वह कहती है कि गौतम बुद्ध इसलिए जो है ऐसा जीवन अपने गृहस्थ जीवन को त्यागे हैं क्योंकि वह अपनी पत्नी से खुश नहीं थे। और सुंदरी कामोत्सव जीवन को आयोजन करती है और गांव के सभी जनों को उस आयोजन में सम्मिलित करना चाहती है, परंतु उसका आयोजन जो है वह उसका आयोजन भंग हो जाता है और सभी लोग जो है गौतम बुद्ध के आयोजन, उनके जो मार्ग है, ऐतिहासिक मार्ग, उस पर जाने का निर्णय लेते हैं। अलका और सुंदरी गौतम बुद्ध और यशोधरा के बारे में किस तरह के अलग-अलग ढंग से सोचते हैं? तो यहाँ पर जो है अलका और सुंदरी जो है, अलका अलका जानती है कि गौतम बुद्ध एक बहुत ही महान इंसान है और गौतम बुद्ध सुंदरी गौतम बुद्ध के उपदेशों में विश्वास नहीं करती है और वह इसे एक तरह का पाखंड मानती है, बल्कि अलका जो है गौतम बुद्ध के उपदेशों को विश्वास करती है और वह इसे पाखंड नहीं मानती है। सुंदरी गौतम बुद्ध के ऊपर कटाक्ष करती है, उनकी हंसी उड़ाती है और गौतम बुद्ध पर हंसना अलका को उचित नहीं लगता है, क्योंकि अलका को लगता है गौतम बुद्ध जो है वह दुनिया से परे इंसान है। सुंदरी यशोधरा का भी अपमान पूर्व ढंग से मजाक उड़ाती है और अलका यह सबका विरोध करती है। उसे उनका मजाक उड़ाना पसंद नहीं आता, क्योंकि वह बौद्ध धर्म में दीक्षा भी लेना चाहती है और गौतम बुद्ध जो है भोग विलासपूर्ण गृहस्थ जीवन से जो है वो परे है। वो उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है, इसीलिए जो है अलका उनकी प्रशंसा करती है और सुंदरी जो है वह उनकी अवहेलना करती है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।